सोचो, एक छोटा सा लड़का जो एक झोपड़ी में रहता था, घर की छत से पानी टपकता था, पेट भरने के लिए कभी कभी आधा खाना ही मिलता था और स्कूल जाने के लिए फटे जूते पहनने पड़ते थे। लोग उस पर हंसते थे, उसे कमज़ोर और नाकामयाब मानते थे। लेकिन एक दिन उसने एक कसम खाई कि अब मैं नहीं झुकूंगा, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। तो फिर क्या, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। आज वही लड़का करोड़ों की गाड़ियों में चलता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके साथ हाथ मिलाने को तैयार रहते हैं। वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, आज उससे मदद मांगते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे, ये कैसे हुआ, ऐसा क्या किया उसने? यही वो सवाल है जिसका जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा। अगर तुम भी चाहते हो कि जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वो कल तुम्हारे सामने झुकें, अगर तुम भी अपने हेटर्स और कंपेटिटर्स को पछताने पर मजबूर करना चाहते हो, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर तुम भी ऐसा नाम बनाना चाहते हो कि लोग तुम्हें खोने से डरें, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम 4 ऐसे साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से लोग कम उम्र में करोड़ों कमाते हैं और अपने हेटर्स को पछताने पर मजबूर कर देते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट नंबर एंग, तुम्हारी गरीबी की सबसे बड़ी वजह तुम्हारी सोच है। सोचो, तुम्हारे पास 2 लोग हैं। पहला इंसान रोज़ सुबह उठकर कहता है, मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल सकता, मैं गरीब ही रहूँगा। दूसरा इंसान रोज़ सुबह उठकर कहता है, मेरे पास जो भी है मैं उसे इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करूँगा, मैं किसी से कम नहीं। अब बताओ, 5 साल बाद कौन अमीर बनेगा और कौन गरीब रहेगा? जाहिर सी बात है, जिसकी सोच पॉजिटिव और एक्शन लेने वाली होगी वही आगे बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अधिकतर लोग पहले इंसान की तरह सोचते हैं। वो मानते हैं कि गरीबी उनकी किस्मत में लिखी है, अमीरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है और उनकी ज़िंदगी बदल ही नहीं सकती। यही सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें गरीब बना रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की असली गरीबी उसकी जेब में नहीं बल्कि उसके दिमाग में होती है। सोचो, एक इंसान है जो लॉटरी से 10 करोड़ रुपए जीतता है, लेकिन 5 साल बाद वो फिर से गरीब हो जाता है। दूसरी तरफ एक गरीब लड़का अपनी स्किल्स और माइंडसेट से 10 करोड़ कमाता है और अगले 5 साल में 100 करोड़ बना लेता है। फ़र्क क्या था? फ़र्क था माइंडसेट का। गरीब क्या सोचता है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि अमीर सोचता है कि मेरी परिस्थिति जैसी भी हो, मुझे इससे बाहर निकलना है। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे ऐसा रास्ता खोजना है जिससे मैं पैसे कमा सकूं। अगर तुम गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो इसका कारण सिर्फ एक है, तुम्हारी सोच। अगर तुम अभी तक अपनी लाइफ में सफल नहीं हुए हो तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ये 3 आदतें हैं। 1, तुम खुद को गरीब मानते हो। अगर तुमने खुद को ये मान लिया कि तुम गरीब हो और तुम अमीर नहीं बन सकते, तो ये सोच तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो गरीबी में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपनी सोच से खुद को अमीर बना लिया। उदाहरण के लिए जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, एक गरीब टीचर के बेटे थे। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। ओपरा विन्फ्रे गरीबी में पली बढ़ी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कॉमन की, उन्होंने कभी खुद को गरीब नहीं माना। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी पहचान बदलो। खुद को गरीब मत कहो, बल्कि एक स्ट्रगलर कहो जो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मेहनत कर रहा है। 2, तुम सोचते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है। अगर तुम सोचते हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है तो तुम कभी पैसा कमा ही नहीं पाओगे। असल में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। आज का ज़माना इंटरनेट का है, हर कोई पैसे कमा सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो ये सवाल पूछो, लोग किस चीज़ के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं? क्योंकि पैसा उन्हीं के पास जाता है जो लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं। अगर तुम ये समझ गए कि किसी भी इंसान को पैसे तभी मिलते हैं जब वो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। 3, तुम सिर्फ सपने देखते हो, एक्शन नहीं लेते। कई लोग कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि तुमने इसके लिए क्या किया, तो उनका जवाब होगा,
अब भी कुछ नहीं। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग अमीर नहीं बन पाते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदले तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना और करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे बदले अपनी सोच। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। सोच बदलने के लिए सबसे पहले आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। जो अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करो जिससे लोग तुम्हें इग्नोर ना कर सकें। अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान मत दो, अपनी ताकत पर फोकस करो। सोचो मत, एक्शन लो, क्योंकि एक कदम बढ़ाना 1000 सपनों से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर तुम इन चीज़ों पर काम करोगे तो कोई भी तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकता। अब सवाल ये है कि सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा, सही एक्शन भी लेना ज़रूरी है। तो अगला सवाल ये है, कम उम्र में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं ताकि लोग तुम्हें खोने से डरें और तुम्हारे बिना बेचैन हो जाएं? इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में। तो तैयार रहिए अगले पार्ट के लिए, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। सीक्रेट नंबर 2, अपनी वैल्यू बढ़ाने के साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स। क्या तुम जानते हो कि दुनिया तुम्हारी कदर क्यों नहीं करती? सोचो, अगर एक इंसान बहुत आम जिंदगी जी रहा हो, उसका कोई खास टैलेंट ना हो, लोग उसे इग्नोर कर देते हों और वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह गया हो, तो क्या उसे कोई सीरियसली लेगा? बिल्कुल नहीं। अब दूसरी तरफ सोचो, एक इंसान जिसके पास अनोखी स्किल्स हैं, जिसका नाम सुनते ही लोग उसकी इज्जत करते हैं, जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं और जिसे खोने का डर हर किसी के दिल में होता है, ऐसे इंसान की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी? अब तुम खुद सोचो, तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें, तुम्हें खोने से डरें, तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, और अगर तुम किसी कारण दूर हो जाओ तो लोग पछताएं, तो तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। लेकिन सवाल ये है कि अपनी वैल्यू बढ़ाएं कैसे? आज हम उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें न सिर्फ दूसरों की नज़रों में इम्पॉर्टेंट बनाएंगी बल्कि तुम्हारी सक्सेस को भी तेज़ कर देंगी। 1, तुम्हारी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब तुम्हारे बिना लोग अधूरा महसूस करेंगे। क्या कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, और जब वो किसी ग्रुप से निकलते हैं तो लोग उन्हें मिस करते हैं? इसका कारण है उनकी इरिप्लेसेबिलिटी, यानी उनका अनोखा होना। अगर तुम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, अगर तुम्हारे बिना किसी का काम अधूरा रह जाता है, अगर तुम एक ऐसी क्वालिटी डेवलप कर लेते हो जो किसी और में नहीं है, तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। कैसे बनो इरिप्लेसेबल? कोई ऐसा स्किल सीखो जो हर किसी के पास ना हो, जैसे बिजनेस स्किल्स, हाई लेवल सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप आदि। अपने काम में बेस्ट बनो। ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे जैसा और किसी को न खोज पाएं। अपने नेचर को इतना पॉजिटिव और पावरफुल बनाओ कि लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करें। जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी कीमत कम हो जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि सोने और हीरे की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलते, वो रेयर होते हैं। अब इसी चीज़ को अपनी पर्सनैलिटी और लाइफ में अप्लाई करो। अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। अगर तुम हर किसी को वक्त देते रहोगे तो तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी। अगर तुम हर किसी को हाँ बोलते रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देंगे। तो क्या करना चाहिए? हर किसी को अपने करीब मत आने दो, सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दो जो तुम्हारी इज्जत करते हैं। नहीं, कहना सीखो, हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद रखो। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं उन्हें उनकी जगह दिखाओ। जब तुम अपनी अहमियत खुद समझोगे तभी लोग तुम्हें भी अहमियत देंगे। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के सामने खोल देते हैं। सोचो, अगर कोई तुम्हें पूरी तरह से समझ ले, तुम्हारे हर प्लान को जान ले, तुम्हारी हर कमज़ोरी को पकड़ ले, तो क्या वो तुम्हारी इज्जत करेगा? बिल्कुल नहीं। सक्सेसफुल लोग कभी भी अपने सारे प्लान्स और इमोशंस दूसरों को नहीं बताते। वो अपनी एक मिस्ट्री बनाए रखते हैं।
तुम्हें भी यह 3 चीज़ें हमेशा सीक्रेट रखनी चाहिए। 1, तुम्हारा अगला कदम किसी को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। 2, तुम्हारी कमज़ोरियाँ, लोग तुम्हारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और 3, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत, जब तक तुम्हारी सक्सेस पूरी ना हो जाए तब तक उसका शोर मत मचाओ। जब तुम खुद को एक मिस्ट्री बनाकर रखोगे तो लोग तुम्हें ज़्यादा अहमियत देने लगेंगे। 4, खुद को हाई वैल्यू पर्सन कैसे बनाओ। अब सवाल उठता है, हाई वैल्यू पर्सन कौन होता है और कैसे बना जाए। एक, खुद को सबसे पहले रखो। तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है? तुम खुद। अगर तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो कोई और क्यों देगा। 2, खुद की इज्जत करना सीखो। अगर तुम खुद को बार बार नीचा दिखाते रहोगे तो लोग भी तुम्हें हल्के में लेंगे। खुद पर विश्वास रखो। 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके को सुधारो। जब तुम चलते हो तो तुम्हारी चाल में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी आवाज़ में दम होना चाहिए। जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम्हारी मौजूदगी का असर दिखना चाहिए। 4, जब लोग तुम्हें हल्के में लें तो उन्हें उनकी औकात दिखाओ। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसे वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो न सिर्फ तुम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो बल्कि अपने हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स को पछताने पर मजबूर भी कर सकते हो। अब तुम एक पल के लिए सोचो, अगर आज तुम अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते, अगर तुम अभी भी लोगों को खुद पर हावी होने देते हो, अगर तुम अपने अंदर बदलाव नहीं लाते, तो क्या तुम्हें लगता है कि अगले 5 सालों में कुछ बदलेगा या फिर तुम वहीं रहोगे जहां आज हो? अगर इस सवाल ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया तो समझ जाओ कि अब कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपनी वैल्यू बढ़ाकर दुनिया को सरप्राइज़ करना चाहते हो या फिर वैसे ही रहना चाहते हो जैसे अब भी हो। सीक्रेट नंबर 3, कैसे बने ऐसा इंसान जिसे हर कोई खोने से डरे। सोचो, एक दिन तुम किसी ग्रुप से, किसी कंपनी से या किसी इंसान की ज़िंदगी से चले जाते हो। क्या लोग तुम्हें याद करेंगे? क्या उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होगी या फिर वो 2 दिन में तुम्हें भूल जाएंगे? अगर तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, अगर तुम किसी के लिए ख़ास नहीं हो, अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो समझ लो कि तुम्हारी वैल्यू बहुत कम है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें खोने से डरें, तुम्हारी मौजूदगी की कदर करें और अगर तुम किसी वजह से दूर हो जाओ तो पछताएं, तो तुम्हें अपने अंदर कुछ बड़े बदलाव लाने होंगे। इस वीडियो में हम उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को डिकोड करेंगे जो तुम्हें ऐसा इंसान बनाएंगे जिसे कोई खोना ना चाहे। 1, स्कार्सिटी प्रिंसिपल, अपनी मौजूदगी को एक्सक्लूसिव बनाओ। तुमने कभी गौर किया है कि हीरे, सोना और महंगी चीज़ें इतनी कीमती क्यों होती हैं? क्योंकि ये हर किसी को आसानी से नहीं मिलती। अब इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। अगर तुम हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल मत रहो। अपना समय सिर्फ उन्हीं लोगों को दो जो तुम्हारी इज्जत करते हैं। हर चीज़ का जवाब तुरंत मत दो। सक्सेसफुल लोग पहले सोचते हैं फिर जवाब देते हैं। लोगों को तुम्हारी मौजूदगी की कदर करनी चाहिए, ना कि तुम्हारी गैर मौजूदगी को इग्नोर करना। अगर लोग तुम्हारे बिना आराम से जी सकते हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मौजूदगी की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। इसे बदलो। 2, हाई वैल्यू पर्सन की तरह सोचो और जियो। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें सस्ता ही मानेगी। हाई वैल्यू इंसान कौन होता है? जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसे अपनी कदर करनी आती है, जो किसी के पीछे नहीं भागता बल्कि लोग उसके पीछे भागते हैं, जिसकी मौजूदगी से लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है। हाई वैल्यू पर्सन कैसे बने? अपनी ज़रूरतों को दूसरों की इज्जत के बदले मत रखो। जब किसी को तुम्हारी कदर ना हो तो वहाँ से दूर चले जाओ। जब कोई तुम्हें हल्के में ले तो उसे उसकी गलती का एहसास कराओ। खुद को ऐसा बनाओ कि जब तुम किसी की ज़िंदगी से जाओ तो वो तुम्हें मिस करे। अगर तुम हर किसी को खुद तक आसानी से पहुंचने दोगे तो तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी।
सिर्फ अपने हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स को पछताने पर मजबूर करो। कभी कभी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हें कमज़ोर साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, सक्सेस ही सबसे बड़ा बदला है। तो क्या करना चाहिए? अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने की प्लानिंग करो, ना कि उनसे लड़ने में समय बर्बाद करो। लोग तुम्हें नज़रअंदाज करें तो उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। अपने गोल्स को इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारे हेटर्स जल जाएं। अपने हर एक्शन को ऐसा बनाओ कि वो तुम्हें अनदेखा ना कर सकें। जब लोग तुम्हारी सक्सेस देखेंगे तो खुद पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हें हल्के में क्यों लिया। 4 ऐसा एटीट्यूड रखो कि लोग तुम्हें हल्के में ना लें। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें हल्के में ना ले तो तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका और अपना एटीट्यूड बदलना होगा। कैसे? हमेशा आई कांटेक्ट बनाकर बात करो, धीरे और दमदार आवाज़ में बोलो, हर समय अवेलेबल मत रहो। अपनी लाइफ को इस तरह डिज़ाइन करो कि लोग तुम्हें एडमायर करें। जब तुम अपनी एनर्जी और प्रेजेंस को पावरफुल बनाओगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम आज भी वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो तो अगले 5 साल बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर तुम आज से अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी स्ट्रैटेजी बदलना शुरू कर देते हो तो आने वाले सालों में तुम वो इंसान बन सकते हो जिसे कोई खोना नहीं चाहेगा। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। 1, जैसे अभी हो वैसे ही रहो और लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते रहें। 2, आज से अपने अंदर वो बदलाव लाना शुरू करो जिससे तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि लोग तुम्हें खोने से डरें। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास आज से सिर्फ 6 महीने का समय हो खुद को बदलने के लिए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ करोगे या फिर वैसे ही ज़िंदगी बिताओगे जैसे अब तक जी रहे थे? अगर इस सवाल ने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया तो समझ लो कि तुम्हें बदलने की ज़रूरत है। तो तैयार हो अपने अगले लेवल के लिए?